तो बैठ जाओ तुम। ठीक दिख रहा हूँ? ओके। तो फिर आगे तुम लोग आज फिर से इंग्लिश सीखने, क्या करें, रहा ही नहीं चाहता, चीज़ ही ऐसी है। तो ऐसा मान लो एक हमारा स्टूडेंट है, इधर आना। हाँ, ये हमारा स्टूडेंट है, आजा आजा विशाल। चलो बैठ जाओ, इसकी कहानी बताते हैं। कल विशाल को इंस्टाग्राम पर हो ना? हाँ हो। कल रात को ही इंस्टाग्राम पर विशाल को कल फॉलोइंग आई किसी लड़की की, नाम नहीं बताऊंगा, मान लेते हैं अभी के लिए शीतल नाम था उसका। विशाल शीतल, मिलता भी है थोड़ा ल। तो उसकी फॉलोइंग उसने फॉलो किया, तो इसने भी किया, इसे रहा तो जाएगा नहीं अब, इसने भी किया। सामने से उधर से मैसेज आ गया, हाय। वैसे तो लड़के ही मैसेज करते हैं, बट इसको आज पहली बार ज़िंदगी में लड़की की तरफ से मैसेज आया, हाय। तो इतना भी इसको भी आता है रिप्लाई करना, तो इसने भी बोला हाय। उसने बोला हाउ आर यू, इतनी इंग्लिश तो इसको भी समझ आती है, हाउ आर यू। इसने बोला आई एम फाइन। थोड़ी बहुत ही बातें हुई अच्छे से, हंसी मजाक, कहाँ के हो, कहाँ, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन डैश जगह, ऐसे ऐसे बातें हुई। फिर इनका प्लान बना कि चलो मिलते हैं। पता लगा ये पास में रहते हैं, मिलते हैं। कहाँ पता लगा, तो उसने बोला कहाँ मिलेंगे। अब ये बोलना चाहता है, या उसने पहले पूछा क्वेश्चन कि तुम कल क्या करोगे, कल मतलब फ्री हो कि नहीं। तो इसने बोला कल तो मैं बिज़ी हूँगा, कल मैं स्कूल जाऊँगा। मान लो विशाल ने बोला कल मैं स्कूल जाऊँगा। मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ इसका, कल मैं स्कूल जाऊँगा। ऐसा विशाल ने बोला, कल मैं स्कूल जाऊँगा। फिर ऐसे फिर बात हुई। ये अभी इसने किया नहीं है मैसेज, इसने क्या किया है, ऊपर से मैसेज देख लिया है, सीन नहीं किया कि इसको पता उसका इंग्लिश से मैसेज है, वो हाई फाई लड़की है। थोड़ा बहुत तो संभाल लिया इसने, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, इतना तो इसको समझ आता है। तो सामने से मैसेज आया है कि व्हाट विल यू डू टुमारो, मतलब तुम कल क्या करोगे। इसको इतना समझ आ गया, वो पूछ रही कल क्या करोगे, पर इसने सीन नहीं किया, क्योंकि इसको पता जो इसने मैसेज देना है वो तो कर नहीं पाएगा। अब इसने सीन अनसीन पर छोड़ा। वो ऊपर से देखते ना हम नोटिफिकेशन से, बस देखेंगे नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर से देखेंगे। तो इसने देखा कि मैसेज आया कि तुम कल क्या करोगे, तो इसने बोला कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल तो मैं फ्री नहीं हूँ। इसने लिखा नहीं है, ये लिखना चाहता है इन इंग्लिश, इसलिए रुका हुआ, इसको आता नहीं है। और इसकी कहने पर ही आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके रिलेटेड है। तो इसने और 2-3 बातें बोलनी है विशाल को, विशाल ने उसको बातें बोलनी। मान लो उसने पूछ लिया कि परसों हमने मिलना है, ये पहले भी बात हुई थी, तो उसको ये भी बोलना चाहता है कहाँ मिलेंगे। विशाल बोलना चाहता है कल तो मैं बिज़ी हूँ, कल मैं स्कूल जाऊँगा। एक ये बात बोली उसने, कल मैं स्कूल जाऊँगा। फिर दूसरी बात बोलेगा आगे जाके, तैयारी कर रहा है पहले से ही कि पूछ लिया तो कब मिलेंगे। तो ये बोल रहा है हम परसों मिलेंगे। ये नहीं बोला कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, परसों मिलेंगे। वही, सॉरी मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, हम कब मिलेंगे, परसों मिलेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गया। अब मान लेते हैं कि मैंने पूछा कि तुम कल क्लास में आओगे कि नहीं आओगे, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं आओगे। तुम आऊँगा, तुम बोल रहे हो आओगे। अच्छा, तो हम बोलते, तुमने बोला कि वंश बोलता है, वंश नहीं, वंश तो आएगा ना, वंश कल आएगा। ठीक है, चलो एक एक्शन मेरा भी बोल देता हूँ, एक मेरा एग्जाम्पल। जैसे तो किसी ने मुझे पूछा कि तुम आज क्या करोगे, तो मैंने बोला आज मैं ब्रश करूँगा, रेस्ट करूँगा। नहीं, मैं आज काम करूँगा, यही तो मेरा डेली का है। मैं आज, चलो मैं पढ़ूँगा, आज मेरा एग्ज़ाम है कल, मैं आज पढ़ूँगा। 4 चीज़ें देखो, इसने लड़की को बोलना है कल मैं स्कूल जाऊँगा, हम परसों मिलेंगे। ठीक है, कल मैं बिज़ी हूँ, हम परसों मिलेंगे। एक तुम्हारा एग्जांपल दे दिया वंश का, वंश कल आएगा। और लास्ट मेरा एग्जांपल, मैं आज पढ़ूँगा। अब ध्यान से देखो ज़रा, ये 4 एग्जांपल है, इन चारों में तुम्हें कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है? ध्यान से देखो, कुछ कॉमन, कुछ मिलता जुलता, रलता मिलता कुछ दिख रहा है क्या? जाऊँगा, मिलेंगे, आएगा, आएगा, पढ़ूंगा। ये सब कब होंगे, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? ये होने वाले हैं, हो रहे हैं या हो चुके हैं? होने वाले हैं। जब होने वाला हो तो फ्यूचर में कहते हैं। ये सभी एक्शन क्या फ्यूचर में होंगे। इसमें क्या एक्शन था, जाना, इसमें एक्शन था मिलना, इसमें था आना, और इसमें पढ़ना। 4 एक्शन है, और ये चारों एक्शन कब होंगे, फ्यूचर में। यही सिंपल फ्यूचर टेंस है। क्या बोला मैंने, जब भी तुम्हें कोई एक्शन बताना वो फ्यूचर में होगा तो तुम यूज़ कर लोगे
सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत इजी है। इसमें एक्शन है जाना, मिलना, आना, पढ़ना। ये चारों के चारों एक्शन फ्यूचर में होंगे, ना हुए थे ना हो रहे हैं, होंगे। तो तुम बोलो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करूँगा मैं। तो यूज़ समझ आया कुछ, क्या यूज़ है इसका? अगर तुम्हें पता बताना है किसी को इंग्लिश में, मैंने अभी हिंदी में बोल दिया कि जब तुम्हें कोई फ्यूचर में एक्शन करोगे वो बताना है तो तुम हेल्प लोगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। अगर इंग्लिश में बोलना तो बोलो टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। यहाँ मैं थोड़ा घुसाड़ कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इसका यूज़ क्या है, ध्यान से देखो। मैंने लिखा है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई एक्शन बताने के लिए, मतलब व्यक्त करना सामने वाले को, जो कब होगा, दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। भविष्य में जो भी एक्शन होगा वो बताने के लिए तुम किसकी हेल्प लोगे? सिंपल टेंस की। अब तुम्हें कोई भी बात बतानी है, ज़रूरी नहीं है यही बातें, कोई भी बात अगर तुम्हें बतानी मैं फ्यूचर में करूँगा तो तुम इसकी हेल्प ले लेना। अब मैं बताऊँगा, मैंने क्यों यूज़ करना बता दिया तुम्हें, कैसे यूज़ करना मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। तुम नोटबुक तो निकाल लो बाहर, बैठे हो मुँह देख रहे हो मेरा बड़े लगन से। चलो सही है। अच्छा तुम अब काफ़ी टाइम लग जाएगा तुम्हें लिखने को, दो इनको याद कर लो माइंड में। आगे जाके जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना तो तुम मुझे ये वाला एग्जांपल बोलोगे। क्या बोला मैंने? जब मैं आगे जाके सिखाऊंगा कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इनको, तो यही वाले एग्जांपल को करेंगे हम, ठीक है? पेन? पेन तो नहीं है। हाँ ले आ, तब तक कोई नहीं। तेरे पास है? तुम्हारे पास पेन नहीं है आज? जा लैब से मांग ले, लैब में चले जा, किसी भी लड़की से मांग ले। अब शर्माएगा थोड़ा सा, बोले एक तो सेटिंग पहले से हुई है इंस्टाग्राम पर, अब इधर उधर मुंह नहीं मार सकता। बोल देना देव सर ने कहा पेन ले लेना उनसे, जल्दी आ जा। तो तुम जल्दी जल्दी ये लिख लो, फिर हम ये ट्रांसलेट करेंगे एक साथ। मिल गया नहीं जल्दी? खाली याद आ गया? किसके पास नहीं है? यहाँ पर वो दे कंप्यूटर पे 2-3 लड़कियाँ बैठी हैं, उनको बोलो देव सर ने मांगा पेन। मेरा नाम लिया? हाँ तू तो यहाँ से घूम के आ गया, मैंने देखा। मैम के पास गया था? नहीं मैम के पास, ये इधर इस तरह मुँह करके बैठी हैं लड़कियाँ। नहीं ऐसे नहीं, तुम्हें भी करना है काम। इधर देख रहे हो, वो इधर कोई शीशे की तरफ बैठी है ना लड़कियाँ, उनसे जाओ ले लो। ये लड़की गई जो अभी गई ना, उसको बोलो देव सर ने पेन मांगा, वो मेरे स्टूडेंट दे देंगे। तो ऐसे मुड़ के मत आ जाना, मुझे पता है शर्माता बहुत है लड़कियों से, वैसे बातें कर रहा है लड़कियों से इंस्टाग्राम पर। चलो हाँ अच्छा एक काम कर, ज़रा ये पर्दों को, मेरा पहुँचेगा नहीं यार, इनको बंद कर दे, ध्यान से जाना, उधर चले जाओ। इन पर्दों को बंद कर दो तो थोड़ी लाइटिंग अच्छी हो जाएगी। मिल गया? हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता तूने मेरा नाम लिया ना मिला, झूठ बोलते। अच्छा अब देखो ज़रा कैमरे की क्वालिटी थोड़ी लाइट कैसे दिख रही है, मैं ही देख लेता हूँ। इधर से मत जाओ तो हिल जाएगा। हाँ ठीक ही है, वो लाइट जला लो पीछे से। हाँ बैठ जाओ जल्दी, वैसे हम लेट हो रहे हैं, काफ़ी टाइम तुमने रोक दिया। ठीक है अब देखे ज़रा कैसा दिख रहा है, ठीक ही है। आओ जल्दी बैठो चलो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें ये समझ आ गया ना क्यों यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अब कैसे यूज़ करते हैं वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, कैसे इंग्लिश में इसको बनाना है वो आज तुम सीखोगे। क्यों बनाना है तुम्हें आ गया समझ। चलो ठीक है, मैं इसको रेज करूँगा, याद ही है तुम्हें, स्कूल में जाना है, परसों मिलना है और वंश कल आएगा और मैं आज पढ़ूंगा। इसी को ट्रांसलेट करेंगे थोड़ी देर में, अभी मैं रेज कर रहा हूँ इसको। हाँ यूज़ लिख लेना टॉप पर, चाहे हिंदी पंजाबी जिसमें अच्छा लगता है, इसका यूज़ ज़रूर लिखना कि इसको क्यों यूज़ करते हैं। लिख लिया तुमने? चलो 2 मिनट ले लो। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, वो बताने के लिए तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी सिंपल फ्यूचर टेंस की।
लिख लिया, चलो मैं ये रेस कर रहा हूँ। अब देखो कैसे यूज़ करना है। एक छोटा सा रूल है, बस तुम्हें वो रूल आना चाहिए, बस फिर तुम्हारा बन गया सिंपल फ्यूचर टेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख लो वो रूल। अरे मैंने गलत मार्कर ले लिया। वो रूल देख लो। रूल पता है ना, मतलब स्टेप तुम्हें फॉलो करनी है जब तुम्हें सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है। आज तुम पहली बार टेंस पढ़ रहे हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं होंगी, आगे से नए टेंस पढ़ोगे तुम्हें आसान लगेगा। तो मैं रूल लिख रहा हूँ। तो जब रूल ये कहता है कि हमेशा जब भी आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाना है तो पहले आप लगाओ अपना सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये किसका फ़ोन है? चलो ये रूल देख लो ज़रा, तुम्हारे लिए कुछ शब्द नए होंगे। हाँ इधर देखो ज़रा फिर। अच्छा, अब तुम्हें ये नहीं पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब तो तुम्हें पता है, कोई भी एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या होता है नहीं पता होगा। अब मान लो एक एग्जांपल वही वाला जो पहले हमने लिया था ना, मैं कल स्कूल जाऊंगा। सॉरी मैं सीधा लिखने लग गया था। मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब इसमें देखो एक्शन क्या है तुम्हारा, एक्शन क्या हो रहा है, कल क्या होगा? जाऊंगा, जाना। अब इसमें मुझे बताओ कौन एक्शन कर रहा है, मैं कि स्कूल? मैं। ऐसे देखो ये दो लोग हैं, इधर को देख रहा है ये, ठीक है। ये इसने गेंद फेंकी, क्या किया इसने? गेंद फेंकी, और इसने ये थोड़ा गलत हो गया, चलो जैसा भी है। इसने गेंद फेंकी और इसने गेंद पकड़ ली। मतलब जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट होगा ये आदमी, और जो रिसीव करेगा ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें एक्शन कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। रिसीव कौन कर रहा है? कहाँ जाऊँगा? स्कूल, वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो रूल कहता है पहले सब्जेक्ट लगाओ, मतलब जो एक्शन करता है उसे पहले लगाओ। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलोगे तुम? रूल के हिसाब से पहले लगाओगे सब्जेक्ट, मैं को इंग्लिश क्या है? आई। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? विल। इतना हो गया। एक्शन क्या है तुम्हारा? वर्ब क्या है? वर्ब मतलब मैंने तुम्हें बताया था एक्शन वर्ब, जो तुम्हारा मेन एक्शन हो रहा है, जो काम करोगे तुम। तो इसमें एक्शन क्या था तुम्हारा? जाऊंगा। जाने को क्या बोलते हो? गो। और ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखनी कि गो लगाऊं, वेंट लगाऊं या गोन लगाऊं। मैंने लिखा हुआ है गो। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट। गो की गो ही होती है पहली फॉर्म, आई विल गो। कहाँ जाओगे तुम? ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? लास्ट में लगाना है तुम, स्कूल। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब तुम बता रहे हो ना जगह भी कहाँ जाओगे, तो उसके बीच में लगा लेना टू वर्ड लगा देना, आई विल गो टू स्कूल। थोड़ा समझ आया? पहले सब्जेक्ट लगा लिया ना तुमने, मैं। विल तो लगाना ही लगाना है, कोई भी फ्यूचर टेंस है हमेशा विल लगाना ही लगाना है। तुम्हें पता लग जाना चाहिए जब भी तुम कहीं वर्ड देखते हो ना विल, किसी भी इंग्लिश की सेंटेंस में, समझ लेना ये फ्यूचर का ही है, समझ लेना फ्यूचर का ही है, इससे पता लग जाएगा। सब्जेक्ट लगाया मैं, आई विल। एक्शन था तुम्हारा जाना, जाने की पहली फॉर्म हुई गो, और तुमने बोला ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ गया? मैं स्कूल, और इसके बीच में लगा दिया टू। आया समझ इतना? ठीक है, ये लिख लो ज़रा, फिर हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। तुम्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया क्या होता है। आज तो ईजी है, आज तुम एक्सरसाइज भी करोगे, आज बैठे नहीं रहोगे। आज प्रैक्टिकल काम ज़्यादा होगा, थ्योरी के बाद तुमसे करवाऊँगा। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या था, किसी को याद है? अब कब कुछ बोला था मैंने, मिलना मुलना था हमने। हाँ, हम परसों मिलेंगे, ये लिख लिया तुमने? लिखो जल्दी, तुम भी क्लियर? चलो लिख लिया। मैं थोड़ा फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ, इसको रेस कर रहा हूँ। तुम्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। जो करता है वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, जो रिसीव करता है एक्शन वो ऑब्जेक्ट है। ये फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हें पता लग जाएगा ऐसे, इसलिए बताया मैंने। इसको मैं थोड़ा टॉप में लिख देता हूँ। अब मुझे फिर से बोलो फॉर्मूला, पता लग जाएगा तुम्हें याद है कि नहीं बिना देखे। पहले क्या लगता है? बोलो। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ना विल, फिर वर्ब की पहली। मैंने बोला था बिना देखे, बड़े तेज़ हो रहे हो। लास्ट में चार ही चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा अंडरलाइन। ये तुम्हें ऊपर ही रखेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना बार बार, इसे हमें बार बार देख के बनाना अपना सेंटेंस। अच्छा, ये रेस कर रहा हूँ।
अब मुझे बताओ, हम सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ मैं तुम्हें कितने तरह के होते हैं। सब्जेक्ट्स भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि मैं ही हर बार कोई चीज़ करूँगा। अगर हम चीज़ करें, मान लो मैं हूँ तो तुम बोल दो कि हाँ आई लग गया। हम है तो हमको क्या बोलते हो? वही, वेरी गुड। अगर तुमने एक्शन किया, मैंने नहीं, हमने नहीं, तुमने, तुम्हारे लिए क्या लगाऊं? यू, वेरी गुड। अगर मान लो कोई लड़का है, उसने एक्शन किया, वो कल स्कूल जाएगा, किया नहीं सॉरी, करेगा, वह कल स्कूल जाएगा और लड़का है, तो वह के लिए क्या लगाऊं? ही, वेरी गुड। वह अगर क्या है, मेल है, लड़का है, तो लगाओगे ही। अगर वह लड़की है तो फीमेल, तो लगाओगे शी। कोई भी तो कर सकता है, ज़रूरी थोड़ी हम ही करेंगे। अगर वो है एक से ज़्यादा लोग, मैंने बोला वो कल पढ़ेंगे, तो दे लगाओगे। अगर वह एक से ज़्यादा है, ना लड़का है ना लड़की, मतलब कोई भी हो सकता है, बट एक से ज़्यादा, 1+ है। फ़ोन कंपनी नहीं, 1+ फ़ोन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर लोग हैं जिनकी तुम तीसरे बंदों की बात कर रहे हो, वो एक से ज़्यादा हैं, तो तुम लगाओ दे। और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, मैंने बोला ये मैं कल ये खरीदूंगा, मैंने बोला ऐसे, तो ये के लिए क्या लगाओगे? ना, दिस भी लगा सकते हो, ठीक है, तुमने बोला दिस भी चलेगा। एक और वर्ड लगा सकते हो तुम, इट, दिस भी लगाओगे तो चल जाएगा। या तो अगर तुम प्रोनाउंस लगाओगे तो यही सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे, या फिर कोई नाउन भी हो सकता है, जैसे तुम्हारा ही नाम था, अभी वंश वाला एग्जाम्पल हम करेंगे, तुम्हें पता लग जाएगा। समझ आया? सब्जेक्ट सिर्फ ज़रूरी नहीं मैं ही होता हूँ, हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हो, वह भी हो सकता है, वह हो भी सकती है, वह हो भी सकते हैं, और लास्ट में ये भी हो सकता है। ये करेगा नहीं कुछ, इसका मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं बोलूँ ये मैं कल खरीदूँगा, ये भी तो फ्यूचर में ही आ गया ना। पर जो एक्शन नहीं, ये नहीं मैंने बोला ये मैं खरीदूँगा, फिर मैं ही एक्शन कर रहा हूँ। मैंने बोला आज नहीं चल रहा है पर कल चलेगा, ये कल चलेगा, फ्यूचर में एक्शन करेगा। अब करेगा तो ये के लिए या तो मैं इट लगाऊंगा आगे जाके, या दिस लगाऊंगा, जो हम एग्जांपल करेंगे। चलो एग्जांपल वो वाला हम देखते हैं अभी। पहले दूसरा वाला क्या था, हम परसों मिलेंगे। हम, अरे एक चीज़ मैंने नहीं की, ध्यान देना। हमने एक एग्जांपल पहले किया था जिसमें मैंने बोला था मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो उसकी इंग्लिश तुमने बनाई थी आई विल गो टू स्कूल। एक चीज़ हमने भूल गए, सॉरी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हमने ये भी तो बोला था कल जाएंगे, कल भी तो बताना है ना। तुम्हें कैसे पता कब जाएंगे? तो कल को क्या बोलते हो जो आने वाला है? कल को क्या बोलोगे? टुमारो बोलोगे। तो तुम लास्ट में लगा लो टुमारो, अपने उसमें भी डाल लेना नोटबुक पर, टुमारो। एक एम लगता है और 2 बार आर लगेगा। अब मुझे बताओ, पहले लिखो, लिख लिया? टुमारो मुझे बताओ मैं आगे लगा सकता हूँ क्या मैं बोल सकता हूँ टुमारो आई विल गो टू स्कूल? बोल सकता हूँ? सही बोल सकते हो। मैं चाहूँ तो इसे भी रेज करके यहाँ लिख सकता हूँ मैं, टुमारो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब तुमने टाइम आगे लगाया ना, एक कोमा ज़रूर लगा देना, टुमारो कोमा आई विल गो टू स्कूल। चाहे तो ऐसे भी बोल सकते थे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, चाहे ऐसे भी बोल सकते, बट जब आगे लगाना है तो क्या लगाना है? टुमारो के बाद क्या लगाना है? कोमा लगाना है सेंटेंस के बीच में। पहले ऐसे था ना, आई विल गो टू स्कूल, यहाँ मत लगा देना टुमारो। तुमने बोला कुछ, तुमने ये बात बोली उसने, विशाल ने, कि ऐसे भी हो सकता है कि मैं बोलूँ टुमारो आई विल कम टू स्कूल। हाँ हो सकता है, पर जब तुम बोलोगे क्या कल मैं स्कूल आऊँगा, जाना नहीं है, जाने के लिए गो, आऊँगा तो कम। जो तीसरा एग्जाम्पल हम मंच वाला करेंगे वहाँ हमें ये दिखेगा, आना है तो कम, तब तुम ये बोलोगे आई विल कम टू स्कूल टुमारो। अगर तुम बोलोगे मैं कल आऊँगा, तुम्हारे दोस्त बोल रहे क्या हुआ भाई आता नहीं है, तूने बोला अरे यार बीमार पड़ गया था, तो फिर कब आ रहे हो? बोला अब तो ठीक हूँ कल आऊँगा, तो तब तुम बोल सकते थे आई विल कम टू स्कूल टुमारो। या फिर अभी तुम्हें बताया मैंने टुमारो आई विल कम टू स्कूल। बोलने के टाइम नहीं बोलना है कोमा, जब लिखोगे तो लगा देना कोमा इसके बाद, स्टार्टिंग में अगर लगा रहे हो टाइम को। क्लियर? इतना अपनी नोटबुक में देख लेना, दोनों ही नहीं लिख देना, यहाँ भी वहाँ भी, तुम्हारी चॉइस है, एक इधर या इधर, पर इधर लगाना तो तुम्हें पता लग गया कैसे करना है। मैं ये रेज कर रहा हूँ, मैं वाला एग्जाम्पल फिर से आ रहा हूँ दूसरे एग्जाम्पल पर। हम आज क्या करेंगे? हम आज नहीं, सॉरी, हम परसों
मिलेंगे। अब मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तुमने ही बताया था मुझे वैसे। हम इसमें पहले देखो एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है मेरा, हम है। परसों तो नहीं है, नहीं, एक्शन हम कर रहे हैं। सब्जेक्ट पहले लगता है कि बाद में लगता है? पक्का देख लो, हाँ पहले ही लगेगा, लिखा हुआ है। तो हमको क्या बोलते हो इंग्लिश में? अरे वो सब्जेक्ट है, वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हो? वही सब्जेक्ट लग गया, ओके। क्या लगता है उसके बाद? विल। मिलने को क्या बोलते हो ना? वो तो आना हुआ। मिलने को, मिलने को बोलोगे मीट। और मैंने बोला पहली ही फॉर्म लगानी है तो मीट ही रहने दो, कोई चेंज मत करो उसको, पहली ही फॉर्म मीट ही होती है। वही विल मीट। कब मिलोगे? अब ये मेन चीज़ है, इसी को मैंने जानबूझ कर। परसों, किसको पता है परसों को क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड, द डे आफ्टर टुमारो। परसों को बोलते हैं, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ मैं, चलो ऐसे यहाँ पे सीधा लिखता हूँ तो हाईलाइट कर दूँगा। परसों को बोलोगे द डे, यहाँ लिख दूँ आफ्टर टुमारो। परसों को क्या बोलेंगे मंचू? टुमारो। कल को बोलोगे टुमारो, और जो कल के बाद दिन आएगा परसों, द डे आफ्टर टुमारो। ये परसों है तुम्हारा। और अगर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर हम इसको आगे लिख सकते थे, लिख सकते थे, द डे आफ्टर टुमारो वी विल मीट। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम इसको यहाँ पर उठा के लाते तो बीच में क्या लगता? कोमा। और एक चीज़ और करना, अगर तुम इसको यहाँ लाओगे, मैं थर्ड एग्जाम्पल में बताऊँगा एक और चीज़, या अभी बता देता हूँ। अगर हाँ हाँ, मैट, मैट नहीं लगेगा इसमें, पहले की फॉर्म ही लगेगी, वो सेकंड फॉर्म हो गई। अगर तुम बोल रहे हो कि क्या मैं यहाँ मीट की जगह मैट लगा दूँ, MET, नहीं लगेगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जब तुम सिंपल फ्यूचर की टेंस की हेल्प ले रहे हो, रूल यूज़ कर रहे हो, तुम्हें वर्ब की पहली ही फॉर्म लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, तुम्हें पहली ही फॉर्म लगानी, दूसरी तीसरी नहीं लगा देनी गलती से भी। समझ आया? मैट नहीं आएगा, ईट का एट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं करना है, पहले ही फॉर्म लगानी है। मैं एक बात बोल रहा था, जैसे मैंने बताया था टुमारो को तुम आगे लगा सकते हो, कल को, तो तुम परसों को आगे लगा सकते हो, द डे आफ्टर टुमारो वही विल मीट। लगा सकते हो कि नहीं? लगा सकते हो। मान लो यहाँ पे लगा दिया, अब जगह नहीं है, मैं नहीं लिखूँगा। मान लो ये उठाकर मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ से, द डे आफ्टर टुमारो, कोमा लगा दिया, मैंने बताया था अभी, उसके बाद कोमा लगाना पड़ता है। तो बाकी सही है यहाँ तक, यहाँ तो फुल स्टॉप लग गया, नहीं है ही नहीं, गलत है। तुमने अगर ये वर्ड्स यहाँ लगा दिए, अब वही तो पहला वर्ड रहा नहीं, पहला था। अगर मैं ऐसे ही रहने दूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ सेंटेंस, तो ये पहला वर्ड है। पर जब मैंने इसको उठा के यहाँ ला दिया, अब ये पहला तो नहीं रहा। द डे आफ्टर टुमारो, ये तो 5वें नंबर पर आ रहा है। 1 2 3 4, ये कौन से नंबर पर आया? 5वें। अब पहला है नहीं है, तो तुम्हें फिर से इसको छोटा करना पड़ेगा। ये मैं बता रहा था तुम्हें, आया कुछ समझ? जब तुमने कोई आगे चीज़ लगा दी ना, टुमारो, येस्टरडे, कुछ भी, कोमा लगाने के बाद ध्यान रखना, अगर तो प्रॉपर नाउन नहीं है, कोई ख़ास नाम नहीं है, जैसे वंश ही आगे एग्जांपल देखेंगे, अगर वो नहीं है, अगर सिंपल कोई प्रनाउन है आई को छोड़कर, जैसे वी, यू, ही, शी, तो इनका पहला अक्षर भी छोटा कर देना, क्योंकि वो पहले नंबर पे तो रहे नहीं, पहला था, पहले यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, इस करके पहला अक्षर बड़ा कर दिया। आया समझ इतना? ठीक है, ये रेस कर रहा हूँ मैं अभी। अरे सब्जेक्ट पहले ही आ रहा, अगर कई बार होता है कि हम टाइम को यहाँ पर लगा देते हैं आगे, कोमा डालकर, टाइम लिखकर कोमा डाल देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सेंटेंस फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हुआ ना, ये वाला वर्ड इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है। जब पहला वर्ड ही नहीं रहा तो इसको मैं कैपिटल क्यों करूँ? पहला वर्ड था इसलिए मैंने इसका पहला लेटर कैपिटल किया था, अब नहीं रहा, जब इसको यहाँ लगा दिया, टुमारो लगा दिया, कुछ भी, और फिर इसको छोटा कर दिया। आया समझ? मैंने लिखा नहीं है, शायद तुम्हें इसलिए कन्फ्यूजिंग लग रहा है। ये रेस कर दूँ? थर्ड एग्जाम्पल बोलो मुझे, क्या था? वंश का कुछ था, वंश, हाँ वंश क्या करेगा कल? सोएगा नहीं, नहीं स्कूल भी नहीं, मैंने बोला था वंश कल आएगा, आएगा, वंश कल आएगा। अब मुझे बताओ, इसमें प्रनाउन नहीं है, इस पर नाउन है, किसी का नाम है, इस पर मैं, तुम, हम, वो नहीं है, इस पर किसी का नाम है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा प्रनाउन ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक्शन कर रहा है तो अगर नाउन भी है तो चल जाएगा तुम्हें।
इस बार कोई एक नाम है वो एक्शन कर रहा है, कौन है वो? वंश करेगा, सॉरी कर नहीं रहा है। तो मैंने बोला सब्जेक्ट पहले लगाओगे तो पहले ही लगाओ, वंश की तो इंग्लिश बनेगी नहीं, तो वैसे ही लिख दो तुम। किसी का अगर नाम है तो नाम को कुछ मत करो, वैसा ही लगा दो। किसी का खास नाम है तो वंश के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? विल। अच्छा, आने को क्या बोलते तूने बोला था स्टार्टिंग में? कम, बस। अच्छा एक और चीज़, अभी कल को क्या बोलोगे? टुमारो। टुमारो ही बोलोगे ना, कुछ और तो नहीं बोलते हो? नहीं, टुमारो यहाँ पे यस्टरडे वो होता है निकल गया। आने वाले कल को बोलोगे टुमारो। टुमारो यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ? आगे यहाँ नहीं लगा सकता, लगा लो। चलो यहाँ लगा लेते हैं, टुमारो। ठीक है ये? नहीं, अभी तो बताया था मैंने तुम्हें, कोमा भी तो लगाना है। यहाँ लगाते तो ऐसे सिंपल लिख देते टुमारो, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप भी लगाना ना, ख़त्म हो गया। यहाँ कोमा मत लगाना, पर यहाँ लगाया तो अगर आगे लिखा है टुमारो, कोमा लगा देना। अभी मैंने वैसे बोला था कि पहला अगर जब ये वर्ड पहला नहीं रहा तो छोटा कर दो, पर इसमें मत करना, क्योंकि वंश तो खास नाम है ना, वंश का भी छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है, खास नाम है। अनलेस ऐसे कोई वर्ड है वही, यू, ही, शी, उनका कर देना छोटा, अगर दूसरे नंबर या पहले को छोड़ के कहीं पर भी आ रहे हैं। आया समझ? चलो लिख लो फिर। इसको मैंने नहीं छोटा किया क्योंकि ये खास नाम है, इस रीज़न से। कोई और होता ही, शी, तो मैं कर देता उसका पहला लेटर। लिख लिया? चलो लास्ट एग्जाम्पल एक और लिखाया था मैंने। मैं आज पढ़ूंगा। अरे ये आज फ्यूचर में आएगा कि नहीं? आज है, आ सकता है। मैंने बोला मैं, हाँ आने वाला है, ज़रूरी थोड़ी कि कल को ही बोलेंगे, परसों को ही बोलेंगे फ्यूचर। आज बेशक मैं 2 मिनट के बाद कुछ चीज़ करूँ, बेशक मैं 5 मिनट के बाद करूँ या 5 साल बाद, है तो होगा ना, हुआ थोड़ी है अभी। जो हुआ नहीं है, होने वाला वो आ गया किसमें? फ्यूचर में आ गया। वैसे आज मैं क्या करूँगा? पढ़ूँगा। इसमें मेरा एक्शन कौन कर रहा है? हाँ, एक्शन है मेरा पढ़ना, पर मैं पूछा कौन करेगा? मैं करूँगा। आज तो नहीं करेगा? नहीं। और जो एक्शन करता है उसको कहाँ लगाते हो, स्टार्टिंग में या लास्ट में? स्टार्टिंग में। मैं को क्या बोलोगे? आई। सब्जेक्ट लग गया, फिर विल। अच्छा, पढ़ने को क्या बोलते हो? स्टडी। और कोई दूसरी फॉर्म तो नहीं लगानी है? स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, कौन सी लगानी है? पहले ही लगानी है। आज वंश भी पढ़ रहा है, क्या हो गया? चमत्कार हो गया। अच्छा, आज को क्या बोलोगे? टुडे। मैं इस बार पीछे लगा रहा हूँ, टुडे पीछे लगा दिया, तुम्हें पता ही है आगे भी लग जाता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आया समझ इतना? आई का एग्जाम्पल भी हो गया, वही का भी हो गया, इनका एग्जाम्पल रहता है, थोड़े बहुते बना लेते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है इतना? इसको रेज करूं? ठीक है। अब देखो, अब मान लो एक एग्जांपल तुम दोगे कि मैं दूं? कोई फ्यूचर वाली बात है, कुछ भी फ्यूचर में होगा, कुछ भी बोल सकते हो, पर तुम ऐसे बोलना कि कोई लड़का करेगा, वह करेगा फ्यूचर में कुछ, क्या करेगा वो? चलो जब तुम्हें आइडिया है बता देना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वह, हाँ आज खेलेगा। चलो आज फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। वो आज फुटबॉल खेलेगा। अच्छा, अब कौन एक्शन करेगा? कौन है ये? लड़का आता दिमाग में, लड़की आती है, या कोई एक से ज़्यादा लोग आते हैं तुम्हारे दिमाग में? एक आता है। कौन? लड़का या लड़की? लड़का। कैसे पता लगा? खेलेगा, खेलेगी बोलता तो लड़की होती। जब एक लड़का है पर नाउन क्या लगाऊं उसके लिए मैं? ही। सब्जेक्ट पहले लगता है, तुम्हें पता है इसलिए पहले लगा दिया ही। उसके बाद विल। खेलने को क्या बोलते हो? ले। क्या खेलेगा? ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? हाँ, वेरी गुड। कब खेलेगा? आज। आज को क्या बोलूँ? टुडे। यहाँ पे भी लगा सकता हूँ या फिर कहाँ लगाऊँ? आगे। चाहूँ तो मैं यहाँ भी लगा दूँ। फिर क्या लगाना पड़ेगा बीच में? कोमा। बट एक गलती हो जाएगी, मैंने बताया भी था तुम्हें। अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ, कुछ कमी है अभी भी, बताओ क्या कमी है? एच छोटा लगेगा। क्यों लगेगा? किसको पता है?
हाँ अब ये फर्स्ट नहीं रहा ना, अब ये सेकंड आ गया। दो ही, वैसे छोटा ही करते हो, बस दो ही रीज़न है जब तुम नहीं करोगे ऐसा। या तो आई लगाया है, आई को कभी मत छोटा कर देना है, कभी भी आई को ऐसे कभी मत लिखना, चाहे तुम फ़ोन में लिख रहे हो चाहे नोटबुक पर। तुम्हारे फ़ोन में भी होता है ना ऐसा वाला, अगर आई लगा रहे हो सिर्फ आई मैं के लिए, तो कभी भी ऐसा मत लगाना। या तो ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, ये तुम्हारे आजकल फ़ोन में कैपिटल आईज को ही बोलते हैं, फ़ोन में यही होता है ना, ये लगाओ। ये मत कभी लगा देना ऐसे वाले, ये वाले मत लगाना, ये ठीक है, हमेशा कैपिटल आई लगाना। या तो यहाँ पर आई है या किसी का खास नाम है जैसे वंश, उसके अक्षर कोई जैसा है बड़ा वैसे ही रहने दो, उसके अलावा कुछ है तो छोटा कर दो अगर दूसरे नंबर पर आ रहा है। चलो एक लड़की का एग्जांपल दो। हाँ लड़की, कुछ लड़की करेगी, वो कुछ करेगी ऐसा कुछ। अरे पढ़ना बहुत हो गया यार, क्या करेगी? धोखा देगी। वंश बोल रहा है कि वो आज धोखा देगी। तेरा बहुत धोखा मिलता है। चलो आज नहीं करेगी, वो मैं बोलता हूँ। हाँ मेरी मान लो सिस्टर है, तो मम्मी ने बोला अच्छा खाना कौन बनाएगा, हमारी टांग लगती है ना कि तुम बनाओ, मैं तो आलसी आदमी, तो मैंने बोला खाना आज वो बनाएगी। सिस्टर नहीं बोला, मैंने बोला खाना वो आज बनाएगी। ऐसे बोल सकते वो, हाँ वो आज रात को, आज नहीं आज रात खाना बनाएगी। अब ध्यान से देखो, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में आ सकता है। पहले ये भी देखो ना, वो टेंस तो बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा है, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा कि नहीं? कैसे आएगा, कैसे आएगा? बनाएगी, क्योंकि ये काम कब हो रहा है? फ्यूचर में हो रहा है। उसने खाना बनाना है, बनाएगी फ्यूचर में होगा, तो तुम लगाओगे सिंपल फ्यूचर टेंस। अच्छा कौन बनाएगी, इसके लिए क्या शब्द लगाऊँ मैं? लड़का है या लड़की है? शी लगाऊंगा। बनाएगी, अब जब तीसरे की किसी की बात करे वो लड़की है तो वह शी है, ठीक है ना, फीमेल है तो शी के बाद विल। बनाने को क्या बोलोगे? हाँ खाना नहीं है, ईट बोल रहा है, बनाना है। कुक भी बोल सकते हो, पर मैंने ये थोड़ी बोला पकाएगी, पकाना होता है कुक, नहीं बनाने को बोलते हो मेक। तुमने देखा नहीं है कोई चीज़ खरीदते हो तो पीछे लिखा होता है मेड इन इंडिया, क्यों लिखा होता है? क्योंकि इंडिया में बनाया है, बनाने को बोलते हो मेक। पहली फॉर्म मेक होती है, दूसरी मेड होती है, पर हमने तो पहले ही लगानी है। अच्छा क्या बनाएगी? खाने को बोलोगे फूड। अच्छा आज रात को क्या बोलते हैं? हाँ टू नाइट। स्पेलिंग TONIG, आगे HT। वेरी गुड, बस इजी है ना? बहुत ज़्यादा इजी है। क्या हो गया? आज थोड़ी मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो आज इसलिए मैं थोड़ा इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ जैसे होता हूँ, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया? यश चलो अब इतना बहुत है। मैं एग्जांपल इनकी भी दूंगा, पर एक नई चीज़ इंक्लूड करने लगा हूँ, ध्यान से देखो। देखो हर बात ज़रूरी नहीं है तुम ऐसे ही बोलोगे कि मैं करूँगा, वो करेगा, वो करेगी, ये पॉजिटिव है। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा सर, हम कल नहीं मिलेंगे, परसों नहीं मिलेंगे। मैं सकारात्मक बात को नकारात्मक में भी बोल सकता हूँ, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव में भी बोल सकता हूँ। मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा। अभी तो हम क्या कर रहे थे? मैं खाऊँगा, वो बनाएगी, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा। अब हम बनाएंगे वो खाना नहीं बनाएगी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सकारात्मक से नकारात्मक, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इजी है वो भी बनाना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक चीज़ को इंक्लूड करना तुम्हें। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो था पॉजिटिव का, ये किसका था? पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक बात, हाँ वाली बात। बस विल क्या लग जाएगा? तूने ऐसे ही बोला। अभी जब मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा नोट, बस सब्जेक्ट विल नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस वैसे सो ईजी ही है, मैंने इसलिए जानबूझकर लिखा। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ नोट लगाना कहाँ नहीं। कई क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा देते हैं। तुमने वैसे सही गेस किया, विल के बाद लगाना हमेशा नोट, और वर्ब से पहले। अगर मान लो इसी को मैं बनाऊँ
उसने बोला नहीं नहीं आज मैं नहीं बनाऊंगी। तो फिर मम्मी बोली कौन खाना बनाएगी? मैं बोला वह खाना आज नहीं बनाएगी। अब क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मैं बोल रहा हूँ वो आज खाना नहीं बनाएगी, तो इसको मैं नेगेटिव कैसे कन्वर्ट करूँ? कहाँ नोट लगाऊँ? कहाँ, यहाँ लगाऊँ कि यहाँ लगाऊँ? इसके बाद विल के बाद लगाओगे नोट। शी विल नॉट मेक फूड टुनाइट। ईजी है ना नेगेटिव भी? हाँ जी हाँ जी। तुम बीच में काफ़ी अच्छा एक जना देखेगा कितनी टाइमिंग हो गई है वीडियो की? अरे ज़रा देखना वंश, कितने मिनट्स हुए? हाँ नहीं दिख रहा है? तुम बैठो मैं देखता हूँ। चलो तुम्हारे भी अपने ही जलवे हैं, नहीं पता लगता यार। सही बात है, तुमने लगाई भी है ना। ठीक ही है, ठीक है ठीक है, जितना होता चलेगा। अब देखो, अब हम थोड़ा नेगेटिव में बात करें। अब हमने पॉजिटिविटी बहुत बना ली, पॉजिटिविटी में बहुत रह लिया, अब नेगेटिव हो जाते हैं थोड़ा सा, ज़िंदगी में नहीं इसमें। तो अब मान लेते हैं कि वो एग्जांपल देता हूँ मैं। ये लिख लिया तुम लोगों ने? तो तुम सेपरेट लिखोगे फॉर्मूला। पॉजिटिव का एक लिखोगे, एक नेगेटिव का लिखोगे। पॉजिटिव वाले में बिना नोट के लिखोगे, नेगेटिव में नोट। एक जगह नहीं बना देना है तुमने, मैंने तो जगह बचाने के लिए एक जगह ही लिख दिया। एक ऐसे पॉजिटिव का लिखना सीधा ये वाला, एक नेगेटिव का लिखना नोट डालकर। मेन चीज़ पता होनी चाहिए कहाँ नोट लगेगा, बाकी ईजी है। तो एग्जाम्पल देखो, मान लो मजदूर है, मजदूरों को काम पर रखा है किसी ने, तो वो बोलता है आज क्या हो गया, मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। तो बोला नहीं, आज वो छुट्टी पे, आज वो काम नहीं करेंगे। छुट्टी पे नहीं, मतलब आज वो काम नहीं करेंगे। एक्शन आज वो नहीं करेंगे। अब पहले करते थे फ्यूचर में, आज नहीं करेंगे। बस तुम बोल सकते हो सिंपल फ्यूचर को मैंने नेगेटिव बना दिया। पहले होता था फ्यूचर में, अब नहीं होगा। तो मैंने बोला आज, आगे क्या नहीं करेंगे, आज वो काम नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ इसमें मैं क्या लगाऊं? नाम तो है नहीं, प्रनाउन ही लगेगा, प्रनाम लगेगा। पहले देखो प्रनाउन को, प्रनाम क्या है यहाँ पर? आज है, क्या है, कौन है, कौन नहीं करेंगे काम? वो के लिए क्या लगाऊं? पहले तो ही शी लगाते थे, अभी ही शी लगेगा? नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना एक से ज़्यादा लोग हैं। ये देखो ना, मैंने बोला आज वो काम नहीं करेंगे, तो समझ जाओ जिसकी बात हो रही है वो एक से ज़्यादा। और जब एक से ज़्यादा हो वो, तो क्या लगता है? दे। ये थोड़ा हट गया, दे लगेगा। सब्जेक्ट पहले लगता है दे के बाद क्या लगेगा? विल। वेरी गुड वंश। हाँ नोट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव है, तुम्हें यहाँ से पता लग गया। नहीं लगा है तो फिर नोट भी लगाना पड़ेगा। दे विल नोट। काम करने को क्या बोलते हो? करना क्या होता है? हाँ वर्क। एक और वर्ड भी लगा सकते हो, डू। क्या नहीं करेंगे वो? काम। ये भी ठीक है, तुम चाहो तो शॉर्ट में एक साथ वर्क भी बोलोगे, दोनों ही सही है। दे विल नॉट वर्क, दे विल नॉट डू वर्क, दोनों ही करेक्ट है, बिल्कुल मैं गलती नहीं करूँगा। तुम चाहे एक बच्चा ये लिखे और एक बच्चा ये लिखे, दोनों ही सही है। दे विल नॉट डू वर्क कब? टुडे। बस बन गया, इजी है ना। आज मेरी थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, थोड़ा मेडिसिन पे चल रहा हूँ मैं, और ऊपर से एग्ज़ाम भी है कल मेरा, तो थोड़ा ढीला पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। आके मैं बंद हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझ आ जाए। अगर कोई कमी पेशी हो तो माफ़ कर देना। मैं इससे ज़्यादा मज़े में पढ़ाता हूँ ऐसे, तो इसको पता है, पर आज है तो है से। पर मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहले ही बहुत छुट्टियाँ हुई थी मेरी वजह से ही, वो भी एग्ज़ाम और काम की वजह से। ठीक है, इतना आई हो गया, वही हो गया, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, राइट। हमने यूँ नहीं लगाया, तुम्हारी तो बात ही नहीं की। तो मैं कोई बात बोलता हूँ, अब मैं क्वेश्चन लिखूँगा, क्वेश्चन नहीं अभी जाता, तुम्हारी ही कोई बात करता हूँ। अभी सवाल नहीं करना, सवाल पर भी आएंगे, बट अभी नेगेटिव में। हाँ, तुम आज खाना नहीं खाओगे, मैंने ऐसे बोला, पूछा नहीं अभी, या मैं बोलूँगा? हाँ, मैंने ऐसे बोला है, तुम जैसे मम्मी बोलती है ना, नहीं मम्मी ने बोला तुम आज फ़ोन नहीं चलाओगे, बोलती है कि नहीं? आज बना है तुम, अब तो तुम्हें बड़े हो गए, तुम कौन सी सुनते हो।
पहले छीन लेती थी मम्मी फ़ोन हाथ से। तुम आज क्या नहीं करोगे? हाँ आज, जो चलो आज नहीं बोला, आज दोपहर बोला। आज दोपहर को फ़ोन नहीं चलाओगे, पढ़ोगे। आज दोपहर फ़ोन नहीं चलाओगे, इतना बोला मम्मी ने तुम्हें। नहीं चलाओगे, चलाओगे। अब ठीक है, आज तुम फ़ोन नहीं चलाओगे, लिख ही जाओ साथ ही साथ। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है? तुम की इंग्लिश यू विल। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है तो लगेगा नो। इसमें तो नहीं लगेगा, नहीं यहाँ ही लगेगा। अच्छा चलाने को क्या बोलते हो? अब देखो ऐसे वाला नहीं बोला मम्मी ने चलाने को फ़ोन, ठीक है, फ़ोन किसी का है, चलो रहने दो। मान लो यही फ़ोन, ये तो नहीं मम्मी मना करेगी कभी, स्मार्टफोन है, मान लो मेरे पास ये है, तो मम्मी ने ये वाला चलाने नहीं बोला कि तुम इसके पैर नहीं चलाओगे, मम्मी ने बोला इस्तेमाल नहीं करोगे। चलाने का मतलब इस्तेमाल नहीं करोगे। वैसे हम बोलते चलाओ ना, यूज़, इस्तेमाल का मतलब होता है, वैसे हम शब्दों में बोलते चलाना, पर उसका मतलब ये है कि इस्तेमाल नहीं करना। और इस्तेमाल को बोला तुमने यूज़। क्या नहीं यूज़ करोगे? मोबाइल तो नहीं लिखा मैंने, फ़ोन लिखा है यहाँ, फ़ोन। कब नहीं चलाओगे? तुम आज दोपहर। आज दोपहर को क्या बोलते, किसी को पता है? हाँ इवनिंग, थोड़ी आफ्टरनून। उन्होंने ये नहीं बोला दोपहर के बाद फ़ोन नहीं चलाओगे। अगर बोलते दोपहर के बाद तुम आज फ़ोन नहीं चलाओगे विशाल, तो आफ्टरनून लगता, पर मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला आज दोपहर। तो आज के लिए तुम लगाओ यहाँ दिस, दोपहर को क्या बोलते हो? नून। लिखो ज़रा, एक और ये चीज़ बताना ही थी मैंने तुम्हें। आया समझ? ये नहीं समझ आया? एक चीज़ समझाता हूँ, पहले लिखो तुम। लिख लिया? अब देखो अगर मैं यहाँ बोल देता कि आज सुबह नहीं फ़ोन चलाओगे, तो तुम बोल देते दिस मॉर्निंग। तो अगर तुम्हें किसी को बताना है कि आज का वो है टाइम, तो तुम बोलोगे दिस मॉर्निंग। तूने बोला आज सुबह नहीं करोगे, दिस मॉर्निंग। आज दोपहर नहीं करोगे, दिस नून। आज का है ना, तो इसलिए दिस नून। आज शाम को नहीं खेलोगे, दिस इवनिंग। कैसे पता लगेगा कि आज की दोपहर है, आज की सुबह है और आज की शाम है? आज को तो तुम टुडे बोल दोगे, रात को टुनाइट बोल दोगे, और बाकी जो टाइम बचे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, तो तुम्हें उनसे पहले लगाना पड़ेगा दिस लगाना पड़ेगा। आया समझ? अगर यहाँ लिख देता आज दोपहर आज दोपहर नहीं, आज शाम को, फिर क्या लगता? दिस इवनिंग। तुम तो अपनी नोटबुक पर साइड पर लिख ही लो अच्छे से। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, चलेगा? मैं लिखा ही देता हूँ, तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए जब तुम फ्यूचर की बातें करते हो। कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। आज को टुडे। परसों को यस्टरडे। ये लिख ही देते हैं। कल कौन सा वाला? फ्यूचर वाला ना, जो निकल गया वो तो नहीं आएगा इसमें, फ्यूचर की बात है। तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? टुमारो। परसों को डे आफ्टर टुमारो। अच्छा अब जा, अगर हम बोलें आज सुबह, तो क्या बोलोगे? दिस मॉर्निंग। आज दोपहर, दिस नून। हाँ नहीं, अगर आज सुबह है तो दिस मॉर्निंग। मॉर्निंग को, सुबह का तो मॉर्निंग ही बोलते हैं, आज के लिए लगा दिया दिस मॉर्निंग। दोपहर को नून बोलते हैं, और तुमने बोला आज की दोपहर है तो दिस नून। आज शाम को क्या बोलोगे? दिस इवनिंग। वेरी गुड। पर अगर हम बोलें कि तुम कल सुबह, जब मैं बोलूँ मैं कल सुबह सैर नहीं करूँगा, मैं कल सुबह सैर नहीं करूँगा, अब कल की सुबह को क्या बोलें? कैसे पता लगेगा? कल सुबह, आज की नहीं, कल सुबह। एक बार तो लगेगा मॉर्निंग, बिल्कुल सही। नहीं गलत, वैसे लॉजिक सही है। मैं बोलूँ कल सुबह कुछ नहीं करूँगा, कल को बोलते हो टुमारो, सुबह को बोलते हो मॉर्निंग, पर ऐसा नहीं बोलना है। तुमने बोलना है नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या? नेक्स्ट। अगले को यही तो बोलते हो, नेक्स्ट, यही बोलोगे ना। मैं बोलूँ अगला बच्चा आ जाए तो क्या बोलूँगा? नेक्स्ट बच्चा आ जाए। कल दोपहर को मैं कुछ नहीं करूँगा तो क्या बोलूँ? ये कुछ करूँगा, नेक्स्ट नून।
नेक्स्ट नून, अगली दोपहर। कल शाम क्या बोलूँ, नेक्स्ट इवनिंग, बस बन गया। ये पता होना चाहिए तुम्हें। रात को क्या बोलते हो तो तुम्हें पता ही है। अच्छा, आज रात को तुम्हें पता क्या बोलोगे, आज रात को क्या बोलते हो, टू नाइट। वेरी गुड वंश, आज मुझे तेरे पे गर्व है, पहली बार तूने आज बोलना शुरू किया। चल बढ़िया, प्रोग्रेस हो रही है। कल रात को फिर क्या बोलूँ, नेक्स्ट नाइट। वेरी गुड, तुक्के मार रहा है लड़का। नेक्स्ट नाइट, टुमारो नाइट मत बोल देना, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं बोलेगा, लॉजिक सही है, बट हम इस तरह बोलते हैं वैसे यूजुअली इंग्लिश में। काफ़ी कुछ सीख लिया तुम लोगों ने, है ना। क्यूरियोसिटी है तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो मैं थोड़ी देर में ही ख़त्म कर दूँगा। अच्छा, मैंने तुम का एग्जांपल दे दिया था ना अभी, क्या दिया था तुम, हाँ आज फ़ोन नहीं चलाओगे। ये सब तुम्हें पता होना है। जो वीडियो देख रहा है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, काम की बातें हैं, फ्यूचर टेंस में ये काम आएंगे तुम्हारे। जब भी तुम फ्यूचर की बात बताओगे, बोलोगे ना कल सर मैंने बोला होमवर्क कब करोगे, सर कल होमवर्क करूँगा ना, तो कल के लिए क्या बोलोगे, टुमारो। पर तुमने बोला कल सुबह तक होमवर्क कर दूँगा, मॉर्निंग। कल शाम तक, नेक्स्ट इवनिंग। कल रात को करूँगा, नेक्स्ट नाइट। आज दोपहर को करूँगा, दिस नून। ये शब्द तुम्हें ऑलरेडी पता है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग। बस आज है तो दिस, कल वाला है तो नेक्स्ट लगा देना। इतना समझ आया, क्लियर है इतना, कोई डाउट? मैं छोड़ूंगा भी नहीं डाउट, कोई डाउट का मौका नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा, एक और क्वेश्चन, हमारी हिंदी में जब हम बोलते हैं, मैं एग्जांपल लिखूंगा, तुम्हें एक नया वर्ड और सिखाऊंगा उसके अंदर ही, फिर मैं तुम्हें ये फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगा, नई नई चीज़ें भी सिखाऊंगा बीच में, तो तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें मज़ा आएगा कि हाँ यार ये भी होता है, अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो। हाँ बस फिर ठीक है। अच्छा, ये मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तुम वो वाला लिख लो जल्दी से। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, अब हम आज की बात नहीं करेंगे, कल की बात नहीं करेंगे, परसों की नहीं बात करेंगे, हम बोलेंगे चौथ को। चौथ तो होता है ना हमारी हिंदी में, तो होता है परसों के बाद वाला दिन चौथ। तो मैं बोलूँ मैं चलो हम चौथ को दिल्ली जाएंगे। कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। चलो दिल्ली सारे, हम चौथ को दिल्ली जाएंगे। ये एग्जाम्पल ये बना रहा हूँ मैं। हमको क्या बोलोगे सब्जेक्ट, अब तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, वेयर, वही के बाद क्या लगता है, विल। अब नोट लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं है तो नोट भी नहीं है। ये तो गाना बन गया ना, नहीं है तो नोट भी नहीं है, नहीं है तो नोट भी नहीं है, नहीं है तो नोट भी नहीं है। कहाँ जाने को क्या बोलते हो, जा, गो। वेरी गुड। कहाँ जाओगे, दिल्ली। इंग्लिश में बोल देना दिल्ली, थोड़ा ऐसे बना। जब जगह बता देते हो वहाँ जा रहे हो तो पहले क्या लगता है, हाँ जब जगह भी बता देते हो ना कहाँ जाओगे, तो ये वर्ड लगाना होता है तुम्हें, गो टू दिल्ली। सीधा गो दिल्ली मत कर देना। अब मैं थोड़ा सा दिल्ली को थोड़ा इधर कर देता हूँ, चौथ के लिए जगह भी तो छोड़नी है मैंने। अब मुझे बताओ, परसों को तो द डे आफ्टर टुमारो तुम बोल देते थे, चौथ को क्या बोलोगे, सोच के देखो। ये भी इजी है, उसके जैसा ही है, लग रहा है वो तगड़ा वर्ड है पर है इजी है। अच्छा, जो कल के बाद दिन होता था द डे आफ्टर टुमारो, तो कल के बाद 2 दिन बाद जो दिन होगा 2 days आफ्टर टुमारो, 2 days आफ्टर टुमारो। लॉजिक देखो ध्यान से, लॉजिक सिंपल है। परसों होता था डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद वाला दिन परसों। अब 2 दिन बाद हो रहा है चौथ, तो 2 days आफ्टर टुमारो बना दिया अंग्रेज़ों ने। वो घबरा गए थे के शब्द कि भाई हमने कल तो ठीक था, टुमारो आज को बना दिया टुडे, परसों को येस्टरडे, सॉरी जो निकल गया कल उसको येस्टरडे। उन्होंने बोला यार ये वर्ड तो उन्होंने तगड़े तगड़े बना दिए, हम क्या कर रहे हैं अब, चौथ को क्या बनाए इंग्लिश में। तो उन्होंने बोला भाई देखो इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है, सीधे बोलो ना, टुमारो के बाद 2 दिन बाद जो दिन आता है चौथ, वही हमारा हो गया 2 days, इसके बाद टुमारो के बाद। लॉजिक सिंपल है ना, ध्यान से देखो, कोई वो नहीं मर दिया, वही जादू ही कर दिया उन्होंने, कितनी ईजी सी चीज़ बनाई उन्होंने। हमारा वाला तगड़ा शब्द है चौथ। चलो ठीक है, तुमने बस लॉजिक क्या बना दिया, एक
कल के बाद जो एक दिन होता था डे आफ्टर टुमारो, 2 दिन बाद होगा 2 days आफ्टर टुमारो। क्लियर है इतना? अच्छा, अब चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्लास ख़त्म कर देता हूँ, बट अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है कैसे सवाल बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस में, तुम्हें किसी को पूछना है कि कल क्या करोगे, कल क्या करोगे, क्या तुम कल फुटबॉल खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ बात करोगे, ये अगर सवाल बनाना है, मैं इसको अगले लेक्चर में कराऊंगी, आज ही करा दूँ? पक्की? तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मैं तो करवा दूँगा अपनी तरफ से, और मेरे पास टाइम भी होना चाहिए, टाइम है मेरे पास अभी। ठीक है, मैंने तुम्हें पॉजिटिव में सिखाया, नेगेटिव में सिखाया, लास्ट बचा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब सवाल करना, जवाब कैसे देना है सकारात्मक और नकारात्मक वे में, वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें कैसे सवाल करना है किसी को, वो मैं कराऊंगा आज, अभी कराने लगा। तुमने बोला ऑन डिमांड कराने लगा, नहीं तो मैं नहीं कराता एक क्लास में, एक ही लेक्चर में करा दे रहा हूँ। ठीक है, कर दूँ मैं रेस? तो ठीक है, उसका रूल देख लो कैसे है, ईजी है वो भी, इनको रेस कर रहा हूँ अभी। तुम्हें पॉजिटिव का रूल पता है, नेगेटिव का रूल पता है, तो उसका इजी लगेगा। इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव मतलब सवाल का, हाँ इंटेरोगेटिव, नहीं क्वेश्चन मार्क भी डालेंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब सवाल। तूने ये वर्ड सुना भी होगा इंटेरोगेशन, जैसे सीआईडी में नहीं होता था या कोई पुलिस वाला शो होता था, वो उसको उठा के देते थे एक रूम में और बिठा देते थे, सवाल जवाब करते थे, हम बोलते थे इंटेरोगेशन कर रहे हैं, सवाल जवाब करना। तो उसके लिए अगर तुम्हें इंटेरोगेटिव वर्ड समझ आ जाएगा उससे। इंटेरोगेशन सवाल तो वही करते हैं ना, तुम्हें उठा के ले जाए, कल रेड डाल दी तुम्हारे घर पर विशाल ने क्या रखा है खिलौने छुपा कर रखे हुए घर में तो विशाल को उठा कर ले गए। अब कौन से रूम में ले गए? इंटेरोगेशन रूम। क्यों ले गए? वहाँ पर इंटेरोगेशन करेंगे ना तुमसे। इंटेरोगेशन मतलब सवाल सवाल करेंगे वो तुमसे, ये कहाँ से आया तुम्हारे घर में, क्या करते हो तुम तुम्हारे ये घर में सामान पाया गया, ऐसे ऐसे। इंटेरोगेटिव मतलब सवाल। तो सवाल का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा। ये रेज करता हूँ, मैं दोबारा से लिखता हूँ सारा फॉर्मूला, जो सवाल का फॉर्मूला है वो ध्यान से देख लो ज़रा। पहले लगता था तुम्हारा सब्जेक्ट, पर अब उल्टा होगा, अब लगेगा विल। पहले क्या लगता था? सब्जेक्ट फिर विल। विल को पहले कर दो, विल सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नोट लिखना, ब्रैकेट में लिखना, सीधा मत लिखना। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती थी? पहली, दूसरी, तीसरी? पहली। वेरी गुड। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। पर अब इस बार सवाल है तो क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, रूल वही है, बस विल को उठाकर मैंने यहाँ कर दिया। तुम ऐसे देख सकते हो, एक लड़का है साबी, एक लड़का है बिल्लू, मतलब इसका नाम है साबी मतलब सब्जेक्ट, और बिल्लू मतलब विल। साबी पहले खड़ा था, बिल्लू इधर खड़ा था। जब सवाल बनाया तो बिल्लू को उठाकर यहाँ कर दिया, साबी को उठाकर यहाँ कर दिया। ध्यान से देखो, वही है, कोई डिफरेंट नहीं किया मैंने, कोई जादू नहीं कर दिया। विल यहाँ होता था पहले, सब्जेक्ट विल होता था, मैंने घुमा दिया, सवाल बन गया। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? सही सवाल है। नोट क्यों लिखा मैंने ब्रैकेट में? क्योंकि जब तुम किसी से सवाल करोगे, ये चाय की तरह है, तुम कई बार अदरक डालते हो, कई बार नहीं डालते हो, ये भी ऐसे ही है। मैं तुमसे ऐसे भी सवाल कर सकता हूँ, क्या तुम कल फुटबॉल खेलोगे? सकारात्मक सवाल। क्या तुम कल फुटबॉल नहीं खेलोगे? नकारात्मक सवाल। तो कई बार नहीं पड़ेगा, कई बार नहीं पड़ेगा। चाय में जैसे होती है ना, जरा कई बार पड़ेगी, कई बार नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारे हर सवाल में हर बार नोट तो नहीं होता है। मैं हर बार थोड़ी बोलूँगा क्या तुम कल स्कूल आओगे, इसमें नहीं पढ़ा। पर ये भी पूछ सकता था, क्या तुम कल स्कूल नहीं आओगे? नकारात्मक सवाल। जब नहीं लग गया तो तुम नोट लगा देना, अगर नहीं लगा तुम्हारे सवाल में तो छोड़ देना। हाँ, ऑप्शनल है। वेरी गुड, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा सही है, मज़ा आ रहा है सच में? हाँ, थक गए होगे तुम लोग पढ़ के। तुम्हारे बोलने में ये करा रहा हूँ, नहीं तो मैं लेक्चर स्ट्रक्चर में करने वाला था। तुम्हें क्यूरियोसिटी है, फिर तो किसी को क्यूरियोसिटी आती है तो छोड़नी नहीं चाहिए, ये तुम्हारा रूल है। थोड़ा मैंने नीचे कर दिया, चलो चलेगा तुम। अब सवाल है, कोई भी सवाल तुम पूछो, फ्यूचर में करोगे, कुछ भी बनाओ। विशाल तुम पूछो कुछ भी, तुम भी हो सकते हो, मैं भी, कोई और भी हो सकता है कि वो फ्यूचर में ये करेगा या तुम करोगे। बनाओ, क्या तुम? हाँ
जैसे बोल सकते हो क्या तुम कल नई या न्यू मूवी देखोगे। चलेंगे नहीं, सीधा बोल देते देखोगे। क्या तुम कल न्यू मूवी देखोगे। अच्छा, सब्जेक्ट कौन है? तुम। यू तुमको क्या बोलते हैं? मैंने बोल दिया यू, पर इस बार पहले लगाऊं क्या यू? पहले क्या लगता है सवाल में? विल। जब सवाल है तो विल, फिर क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन था? सब्जेक्ट कौन है? तुम, यू। अच्छा, अभी तुमने बोला था ना नहीं, कहाँ पर लगाना नोट? यहाँ नहीं दिख रहा है कहीं? नहीं है तो नोट भी नहीं है, नहीं लगाएंगे, इसको रहने दो। अच्छा, देखने को क्या बोलते हो? वॉच। पहली फॉर्म ही लगेगी, कुछ छेड़ना नहीं इसको। ऑब्जेक्ट क्या देखोगे तुम? अरे वो तो एक्शन था ना। तुम देखोगे न्यू मूवी कब? कल को बोलोगे टुमारो। लास्ट में क्या लगता है? मैंने यहाँ लिखा भी है क्वेश्चन मार्क। सवाल है ना तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना पड़ेगा। सही है, चलो ठीक है। लिखो, ये फॉर्मूला लिखा तुम लोगों ने? लिख लेना हेडिंग, ऐसे लिख लो चाहे तो शॉर्ट में, इंटेरोगेटिव मतलब सवाल वाला फॉर्मूला। ये थर्ड फॉर्मूला मैंने तुम्हें कराया, रूल कराया है। मैं इसको थोड़ा ना ऊपर को लिख देता हूँ, जगह ज़्यादा खा रहा है। जैसे ही ठीक है। क्लियर है इतना? सच में झूठ तो नहीं बोल रहे? मेरा दिल रखने के लिए, इस सर का दिल ना टूट जाएगा। चलो ठीक है। मेरे दिमाग में तो पूरा दिन टीचिंग ही चलता रहता है, पूरा दिन मेरी मोहब्बत ही टीचिंग है। हाँ, इसके बारे में पूरा दिन सोचा कि वही तो तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे लोग बोल रहे हैं कि तुम शादी करोगे या टीचिंग करोगे, दोनों में से एक चुन लो। मैं टीचिंग ही चुनूँगा, यही है मेरा पूरा दिन, यही चलता है। रात को सोता हूँ तो यही चलता है, उठता हूँ तो यही चलता है। कल एग्ज़ाम है पर चल रहा है कि आज क्या पढ़ाऊँगा बच्चों को। तो मतलब मैं पूरा इसमें लेके मैं डूबा हुआ हूँ। तो मुझे खुशी मिलती है जब किसी को समझ आ जाता है। चलो ठीक है इतना। तो कोई और तुम बनाओगे अब सवाल? विशाल तुम किसी को तुमको नहीं बोलोगे, इनमें से कोई और सब्जेक्ट ले लो, या किसी का नाम भी तो ले सकते हो। किसी का नाम लेके पूछ लो कि वो किसी का नाम क्या ये करेगा। बनाओ, इतना दिमाग नहीं लगाना है। मान लो वंश का एग्जाम्पल ले लो, वंश, राजू बनाओ। चलो मैं लिख देता हूँ। क्या आज शाम राजू आज शाम क्या कर सकता है वो? नहीं, खाना खाने नहीं। चलो ठीक है। हाँ, घूमने भी जा सकते हैं। चलो हमने मान लिया राजू आज एक नया फ़ोन खरीदेगा, तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्या आज शाम राजू नया फ़ोन घूमने नहीं खरीदेगा। अरे घूमने के पीछे बहुत पड़े हो तुम। अच्छा हाँ जी, अरे वो आया नहीं ना, शेक में तो लगानी थी, तुमने ही तो बोला था कल। नहीं 5 मिनट है। हाँ वैसे बैठ जाओ, करा दूँगा मैं स्टार्ट अभी थोड़ी देर में। अच्छा, क्या आज शाम राजू नया फ़ोन खरीदेगा। तो सब्जेक्ट कौन है? कौन खरीदेगा, कौन एक्शन करेगा? हाँ राजू ही है, बट पहले तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या लगाओगे? विल। सवाल है तो विल। अच्छा, कौन करेगा? सब्जेक्ट तुम्हारा राजू ही है। अच्छा, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, नोट तो है नहीं। अच्छा, खरीदने को क्या बोलते हो? किसी को पता है? बाय। वेरी गुड। विल राजू ये नहीं लगेगा, सीधा वर्ड तुम्हारा बाय, BUY बाय। एल मत समझ लेना, ठीक है। बाय क्या खरीदेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ फ़ोन ही खरीदेगा। कौन सा फ़ोन? न्यू फ़ोन। अच्छा, कब खरीदेगा? टाइम हमेशा लास्ट में देना है। आज शाम को क्या बोलोगे? मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले तुम्हें। दिस इवनिंग। वेरी गुड। दिस इवनिंग।
लिख लो ज़रा। बस वही है जो तुम पॉजिटिव नेगेटिव में बोलते थे, बस उसको ही घुमा कर बोल दिया, विल को आगे लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा मुस्कान चली गई? हाँ, उसने हॉस्पिटल जाना था ना। आज का नंबर नहीं है तुम्हारे पास? लगा लो फ़ोन उसको, अब आ रहा है पूछ लो। उसकी वजह से तो तुम्हारी क्लास मैंने बाद में की थी। तुम कर लो फ़ोन। अच्छा लगा इधर ले गए, ठीक है, यहाँ कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक खुशी है कि वंश को समझ आ गया, मुझे वंश से था, आज वंश कैच कर रहा है, खुशी मिलती है। जो बच्चा नहीं पढ़ता था वो पढ़ने लग जाए ना, दिल को ठंडक सी मिलती है मुझे कि आज तक तो सफल हो गया मैं टीचर की तरह। चलो, नहीं तो वंश का यही हर बार का डायलॉग होता है, सर मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं दूर से ही पढ़ता था ओपन में। आज पहली बार रिस्पॉन्स है। हाँ रुक जाओ, ये मैं सोच रहा हूँ इसके है आगे भी है, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में करूँ या यहाँ ही कंप्लीट करूँ? आगे जाके कर दे, ठीक है। उसका तो मन कुछ और ही कह रहा है। चलो एक एग्जाम्पल 2-3 तुम बनाओ, फिर कंप्लीट करो, इसको ख़त्म कर देते हैं। इसी पर सवाल बनाओ ज़रा, कोई कुछ भी बनाओ फ्यूचर का। चलो 5-7 मिनट रुक जाओ, नहीं करेगा तो हम स्टार्ट कर देंगे क्लास तुम्हारी, ठीक है। रुक जाओ, कोई सवाल बनाओ ज़रा, तुम भी बना सकते हो, तुम भी हो क्लास में। कोई बनाएगा सवाल? फ्यूचर में कुछ होगा, सवाल है क्या ये फ्यूचर में होगा? ये डूंगी सोचों में पड़ जाता है, सोच ही रहे तुम। क्या वो पढ़ेगा कब? परसों। इतना दूर? क्या वो परसों पढ़ेगा? ठीक है। अब ये सवाल है कि जवाब है वंश? सवाल है। सवाल में क्या लगता है पहले? विल। सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा? वो के लिए क्या लगाऊं? ही शी दे? दे? तुमने दे बोला, उसने बोला ही सही है, पर क्यों? पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब लड़का है, तो लड़के के लिए ही लगाओगे। विल ही। चलो मान लो वो बोल देती क्या वो परसों नहीं पढ़ेगा, नहीं डाल दिया मैंने, अब क्या लगाऊं ही के बाद? बताओ फॉर्मूला क्या बोलता है? विल सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो क्या लगाते हो? नोट। विल ही नोट। पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी। वेरी गुड। कब? मैंने बताया था तुम्हें। परसों को क्या बोलते थे? डे आफ्टर टुमारो, या द डे आफ्टर टुमारो। हो गया। और तुम बनाओ हेमंत एग्जाम्पल कोई। हेमंत को दिख ही नहीं रहा। तुम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में पूछोगे, मैंने पढ़ाया हुआ तुम्हें पहले। पूछना कि वो ये करेगी या करेगा, सब्जेक्ट कोई भी ले लो, किसी का नाम भी हो सकता है या प्रनाउन भी हो सकता है। वो ये क्या फ्यूचर में करेगा या करेगी? क्या कल सर पढ़ाएंगे? अच्छा पहले पढ़ा, पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले लिख लिया तुम लोगों ने? तुमने? तुम्हारी नोटबुक चेक होगी तो होशियारी मत मान लेना मेरे से कि बच जाओगे कहीं। वैसे मैं नोटबुक चेक नहीं करता हूँ, पूछ लो किसी से, पर तुम्हारी करूँगा मैं। तुम पर मुझे शक है, तुम हंसते रहते हो, लिखते कुछ और नहीं। चलो मैं रेस करूँ कि नहीं करूँ? चलो सवाल था हेमंत का, क्या था? क्या 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 था? हाँ, क्या सर कब कल पढ़ाएंगे? हाँ, क्या हो गया? मुझे पता लग गया था उस दिन भी क्यों हंस रहे थे। उस दिन जब यहाँ बैठे थे तो बोल ही देते तो मुझे, इतना क्या था। मुझे बाद में पता लगा जब मैं बैठा था आराम से, है ना, मुझे पता लग गया। यहाँ नहीं बोलूँगा। क्या सर कल पढ़ाएंगे? अच्छा पहले क्या लगेगा सवाल के हिसाब से? हाँ विल। अच्छा सर, सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा? कौन पढ़ाएंगे? सर ही हैं, सर को सर ही लगा दूँ। सर, अच्छा क्या लगाऊँ अभी? नोट लगाऊँ क्या? नहीं। अगर यहाँ नहीं होता क्या सर कल नहीं पढ़ाएंगे,
तो तुम लगाते नोट, पर अभी नहीं है तो रहने दो। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? मैं कौन हूँ जो पढ़ाता है, उसको क्या बोलते हो? टीचर। जब पढ़ाने को क्या बोलोगे? टीच। विल सर टीच कब? कल। कल को क्या बोलोगे? हाँ, सो गए। चलो ठीक है इतना। नहीं होगा तो यहाँ लगा देना सब्जेक्ट के बाद नहीं। क्या सर कल नहीं पढ़ाएंगे तो तुम भी सब्जेक्ट के बाद लगा देना नहीं। विल सर नो टीच टुमारो। इतना ही है। बाकी जो बचा है मैं सेकंड लेक्चर लगाऊंगा इस टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का, उसमें ये करवाऊंगा तुम्हें, जो मेन चीज़ हो रह गई है। आज के लिए इतना ही है। अब तुम थोड़ा सा मुझे तुम बता दो क्या सीखा तुमने। मैं तुम्हें क्वेश्चन पुट करूँगा, ठीक है? मैं बताऊँगा नहीं, पूछूंगा, तुम मुझे बताओगे। अब मुझे बताओ सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज़ करते हैं? हाँ, टू एक्सप्रेस व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। मतलब मुझे नहीं आता है तुम बाकी बच्चों के लिए बता दो, उन्हें पता लग जाएगा। क्या भी यूज़ करते हैं हिंदी में, बताओ ज़रा। हाँ ठीक है। हाँ, उसने पंजाबी में बोल दिया, मैं हिंदी में बता देता हूँ। अगर वीडियो देख रहा है, उसने बोला अगर मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, जब भी फ्यूचर में कोई एक्शन करूँगा तो मैं लगा दूंगा सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका रूल क्या था पॉजिटिव का, किसी को याद है? मैंने रेज कर दिया। पहले क्या लगता था पॉजिटिव वाले रूल में? सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, V1, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है, मैं बोलूँ मैं नहीं करूँगा, फिर क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट, विल, फिर नोट, बाकी सेम ही है, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में तुम्हें पता लग ही गया, सेम ही चीज़ है, बस बिल्लू जो था हमारा विल उसको आगे कर दिया और सब्जेक्ट जो था हमारा पीछे कर दिया, और ब्रैकेट में नोट को कर दिया, क्योंकि हर बार तुम्हें पता है नहीं लगेगा, लगेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो अगर तुम्हें थोड़ा मैं लग रहा हूँ मैं ढीला ढीला पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बताया इसे से ठीक नहीं है, इसकी वजह से। बस इतना ही है। कोई डाउट है तो तुम चाहे तो मुझे आज भी पूछ सकते हो, यहाँ ही हो तुम लोग, जाने तो वाले नहीं हो वेले लोग यहाँ ही हो तो डाउट पूछ लेना, नहीं तो कल आओगे जब भी डाउट पूछ सकते हो। और अगर कोई वीडियो देख रहा है उसे डाउट है तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकता है। तो अगर तुम्हें लगा कि मैं पहले जैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी दिन जैसे थोड़ा एनर्जेटिक नहीं हूँ, तो जैसे मैंने बोला अभी मैं थोड़ा दवाइयों पे चल रहा हूँ तो मेरी आँखें नीचे गिर रही हैं अभी, इसका यही रीज़न है। अगर लगा ना कि यार आज सर की वो बात नहीं थी, यही था रीज़न। तो बंद कर दो तुम वीडियो, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू इतनी देर बैठने के लिए।